देखो, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ CHSL के रिगार्डिंग। काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं मेरे पास टेलीग्राम पे कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। जो स्टेटस आ रहा है उसमें ये दिखा रहा है कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो कुछ लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था कि रिजेक्ट हो गया है, और कुछ लोगों को मालूम अब चल भी गया है। तो देखो, मैं बता दूं, अगर जिसको ये नहीं पता कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का रिजेक्ट हुआ है। मैसेज काफ़ी सारे आए हैं। लाइव क्लास जो मैं ले रहा था उसमें भी कई लोगों ने मैसेज किया था मुझे। तो देखो, सबसे बड़ा रीज़न इसका जो है, जो मेन रीज़न है, बड़ा क्या, एक ही रीज़न है वो, और वो है कि आपने फ़ोटो जो अपलोड करी है आपकी, उस पर आपने डेट नहीं मेंशन किया है। क्योंकि बोला गया था कि जो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है उस पर डेट लिखा हुआ होना चाहिए कि किस डेट को वो फ़ोटो खींची हुई है। कई लोगों ने क्या करा है कि वहाँ पर या तो डेट लिखा ही नहीं है, और कुछ लोगों ने क्या करा है कि डेट की जगह पे साइन कर दिया है, राइट, सिग्नेचर करके अपलोड कर दिया। क्योंकि कई बार हमें फ़ोटो पर क्रॉस सिग्नेचर करना होता है, तो कई लोगों ने वो सोच के कर दिया है, और किसी ने तो अपलोड ही नहीं करा है। किसी का कुछ और डाउट रहा है कि सर मैंने जो फ़ोटो है वो साफ़ नहीं लगाई है, ब्लर लगाई है, तो इस वजह से हो सकता है कि मेरा रिजेक्ट कर दिया, मैंने डेट लिखा हुआ था। तो ये सारे डाउट रहे हैं लोगों के। तो यार, मेन मुद्दा जो है वो है डेट ना लिखने का। इसी की वजह से रिजेक्ट हुआ है, काफ़ी लोगों का हुआ है। तो ये यार, इसका कोई अब करेक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर केस में जब फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप दोबारा से अब उसको करेक्ट नहीं कर पाते हो। और जो लोग CGL में दिए हो, फॉर्म भरे हो, आपने कहीं ये गलती नहीं करी है, एक बार आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्योंकि कई लोगों के मैसेज मेरे पास आ रहे थे CGL के भी रिगार्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। CGL में लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। CHSL में कई बार क्या होता है कि लोग ज़्यादा एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करते, बस फॉर्म आया होता है तो भर देते हैं, तो लोग इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है। तो यार, अब हम कुछ कर नहीं सकते। फ़िलहाल आप मेल करके देख लीजिए, जो हेड क्वार्टर होता है जहाँ से भी आपने अप्लाई करा है। अगर आप इलाहाबाद यूपी से हो तो आपको इलाहाबाद में मेल करना पड़ेगा, और अगर आप दिल्ली से हो, जयपुर से हो, उत्तराखंड के आसपास के इलाके से हो, तो आपको नॉर्थ रीजन में करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा आपका हेड क्वार्टर कौन सा है। लेकिन चांस बहुत कम है कि अब कुछ हो पाएगा। आगे से हमेशा ध्यान रखिएगा कि यार, ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे गलतियां ना करें, वरना SSC ने साफ बोला हुआ था इसके रिगार्डिंग। अब ऐसा किया क्यों गया है मैं बताऊं आपको। तो होता ये है कि जो आपका जो फ़ोटो होता है, हम बहुत पुराना फ़ोटो लगा देते हैं, और कई बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या एग्ज़ाम देते वक्त एस्पिरेंट मैच नहीं कर पाता है आपका, ठीक है, उस फ़ोटो से उसकी मिलान नहीं हो पाती है। तो कई बार फेक कैंडिडेट का डर लगा रहता है ना। इस वजह से SSC ने ऐसा किया है, और ऐसा बहुत बार होता है। कोई नहीं, चलो तो देख लेना आप इसका। और अगर आपको अनअकैडमी पे कोई क्लास लेनी है तो मैं लाइव रह रहा हूँ, कल भी रहूँगा, और मैं 10 दिन की क्लास ले रहा हूँ CHSL पर। जितने भी फॉर्मूले हैं उनका रिवीजन, मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको, ताकि आप CHSL के लिए आप अपियर हो सको, ठीक है। SSC प्रीवियस कोड यूज़ कर लीजिएगा। अगर आप नए हो, बिल्कुल फ्रेश हो, आपने अगर कोई भी अभी तक क्लास नहीं देखी है अनअकैडमी पर, अगर आपको अनलॉक करना है तो SSC प्रीवियस कोड का यूज़ कर लीजिएगा। और मैं इसमें करूँगा क्या, जो फॉर्मूले हैं आपके सारे मैथ्स के, मैं वो कवर करवा रहा हूँ आपको। प्रीवियस ईयर जो सवाल आए हुए हैं, किन किन फॉर्मूले पर आए हुए हैं, वो सब मैं कराऊँगा। टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, राइट। और कोई कोर्स खरीदना है तो ख़रीद लेना। और टेस्ट हो रहे हैं संडे को 12 बजे हो रहा है आपका, और हर संडे को एग्ज़ाम होते हैं और इनाम होते हैं, तो आप चाहो तो वो भी दे सकते हो।